परम मंगलमय परात्परमक्लेश्वर अकारण करना वर्णाल भक्तवांश तरित विनिंदित पीतांबरधारी नन नंदन ब्रज जन वंदन भक्त उलचंदन। हमारी कथा की मुख्य श्रोता मुख्य वक्ता श्री चैन बिहारीलाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गिरिराज जी महाराज वृंदावन बिहारीलाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजा रामचंद्र जानकी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम वंदनीय श्री निम्बार्काचार्य महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री निर्दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। कहता है प्रेत नहीं है तो बड़े वाले प्रेत है। तुम 100 श्राद्ध भी कर दो गया जी में तो भी हमारी भक्ति होने वाली नहीं है। हम ऐसे पापी। अच्छा धुंधकारी कहने लगा जिस कुल में आप जैसा भगवत भक्त हो और उसका भाई प्रेत आत्मा में प्रेत बनकर के घूम रहा हो कि कहाँ तक शोभा देता है। आप मेरे भाई हो मुझे मुक्त कराइए। गौकर्ण जी ने शासन दे दिया भैया कुछ करेंगे हम। सुबह उठकर महाराज सभी विद्वानों से पूछा ज्योतिषी आचार्यों से पूछा कि जो प्रेत में चला गया हो उसकी कैसे मुक्ति हो सकती है, पर कोई नहीं बता पा रहा। तब गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान का महाराज गति थी वो रोक दी। तो सूर्य नारायण से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जो प्रेत में पहुंच गया हो जो प्रेत आत्मा बन चुका हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन श्रीमद् भागवत कैसे कराओ उसकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज गौकर्ण जी ने बहुत बड़ा आयोजन करवाया और उस आयोजन में महाराज खुद वक्ता बन गए और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। तो सारे गांव वाले महाराज आए इकट्ठा होकर के सबने कथा श्रवण की। पर धुंधकारी जो था उसको बुलाया गया था महाराज वो तो प्रेत का हवा का स्वरूप था। जब उसका आह्वान किया जाता तो वो आता पर हवा आके बात उससे महाराज दूर ले जाती तो बेचारा सुन नहीं पाता। इसलिए कथा में बताया है कि पास ही में कोई बांसों का एक बहुत बड़ा बगीचा रहा होगा तो 7 गांठ वाले बांस में जाकर के वो बैठ गए। और महाराज पहले दिन की कथा में जो ही विश्राम की हो गई पहली ग्रंथि फटी धुंधकारी दूसरी ग्रंथि में बैठ गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी। इसी तरह से 7 दिन की कथा में जो ही पूर्ण हुई और सब ग्रंथि फटी और धुंधकारी प्रेत की योनि से छूट कर महाराज भगवत स्वरूप बनकर के सामने उपस्थित हो गया। महाराज देवता ऊपर से विमान लेकर आए पार्षद हरि पार्षद केवल एक विमान आया धुंधकारी। धुंधकारी प्रणाम करके विमान के ऊपर बैठा। गौकर्ण जी ने हरि पार्षद से कहा भैया कथा तो सबने सुनी सबके लिए विमान आना चाहिए इस अकेले के लिए क्यों आया। कहा महाराज हरि पार्षदों ने कि गौकर्ण जी आपने सही कहा कथा सबने सुनी है पर किसी ने आत्मचिंतन नहीं किया किसी ने ध्यान से श्रवण नहीं किया अपने जीवन का आधार मान के श्रवण नहीं किया। देखो महाराज कथा श्रवण में भी
भेद आ गया। लोग कहते हैं हम तो सुन रहे थे, हमें तो कुछ मिला नहीं। महाराज बहुत से लोग तो क्या करते हैं, कथा आरंभ होने से पहले ही आ जाते हैं नियम से, और बहुत से आते 3-3, 4-4 बजे बाद 8 घंटे लग जाते कथा को तब आते सुनने के लिए। कोई तो महाराज 4 घंटे हो या 6 घंटे कथा सुने, एक ही आसन पर बैठ करके भगवान की माला ले लेंगे हाथ में और सुनते जाएंगे, माला करते जाएंगे। एक महाराज ऐसी जगह बैठेंगे कि जहाँ और अड़ोसी पड़ोसी खूब बातें बनाते हुए जाए, कथा भी हो रही है और अपनी भी बातें चल रही है। और कुछ महाराज टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलो मन नहीं लग रहा है, चलो वहाँ कथा सुनाए। कहते हैं ना आपस में आजकल की तुम्हारा टाइम पास करने के लिए आता है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, और मनोरंजन की दृष्टि से कभी सुनना भी नहीं चाहिए। कथा हमारे जीवन में आए, ये प्रयास करेंगे ठाकुर जी हमारे अंदर भक्ति की जानकारी, हमारे ये जीवन में भक्ति का प्रवेश हो। हे प्रभु हमारे जीवन में आपका प्रवेश हो। तो कथा में भेद होता है। अब उनको फल भी तो वैसे मिलेगा जैसे आपने कथा श्रवण किए। बहुत से सोने के लिए आते हैं, घर में तो कोई सोने देता नहीं है, चिकचिकवारी बच्चे करते हैं, बहू लड़ती है, बेटा लड़ता है, चल कथा में बैठ जाओ। हमारे कथा से कोई मतलब नहीं होता है, बेचारे बहुत दुखते अच्छे होते हैं, ना तो किसी की बुराई से मतलब है, कथा कैसी चल रही है, वक्ता कैसा बुरा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह बैठेंगे जब कोई आधार हो, कोई पीछे से सीलिंग लग जाए, दीवार लग जाए, बस बैठे और 3 घंटे समाधि में सो गए। फिर कथा चलती रहे, कथा तो मैं लोही समझ में आती है कि बढ़िया सुंदर है, अच्छी नींद आ रही है। देखो कथा हर प्रवृत्त श्रोता को ही फल देती है। जो 4 घंटे नियम से कोई वार्तालाप नहीं, अपना मन केवल ठाकुर जी में ही केंद्रित करता है। तो महाराज जिंदगी तो धाम गया। यहाँ कथा में आता है कि दूसरी बार गोकर्ण जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। सभी गांव वालों ने मनन चिंतन से कथा श्रवण की। कथा के अंतिम दिन अनेक विमान आए, अनेक विमान। समस्त गांव वाले भगवत स्वरूप बन के महाराज ठाकुर जी के धाम जा रहे थे, पर गोकर्ण जी के लिए इनके विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने पूछा हरि पार्षदों से, भैया हमने कथा श्रवण कराई, हमारे लिए तो आया नहीं, जिनको हमने कराई वो चल दिया, हम यही रह जाएंगे। हरि पार्षदों ने कहा आपका तो इतना बड़ा पुण्य है कि आपके लिए तो स्वयं नारायण है। और महाराज उसी समय ठाकुर जी प्रकट हुए, गोकर्ण जी को गोद में उठाकर अपने धाम ले गए। बोली भगवान की। आगे कथा आती है महाराज, अध्यायों में भागवत की महिमा बताई, अंतिम अध्याय में उसका विधिकरण बताया। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो उसका परहेज भी बताता है, ये मत खाना, ये खाना, ये मत खाना। भागवत कथा कैसे सुनी जाए, किससे सुने, कौन से मास में सुने, किस वक्ता से सुने, श्रोता कैसा होना चाहिए, किस नियम से सुननी चाहिए। कहा कि भागवत कथा किसी भी मास में कराओ। वैसे तो भागवत में बताया अश्विनी जो मार्ग से सुचिर नभा ऐसे मासा कथा रमेश्वर प्राणा मोक्ष। कार्तिक में, अश्विनी मास में, माघ मास में, श्रावण में, इन मासों में कथा, फागुन में, इन मासों में कथा कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिसे हरि भक्ति चाहिए, क्योंकि हमारा मोक्ष एक साधन की चीज है, हरि भक्ति बहुत दुर्लभ है। जिससे मुक्ति की कामना है उसे कहते हैं मुमुक्षु, जिससे ज्ञान की कामना है, ज्ञान की अभिलाषा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। पर जिससे भक्ति की, ठाकुर की कामना है उसे कहते हैं मुक्ति। पर मुमुक्षु और मुमुक्षु
चल रहे